हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे जाना चाहिए, कितने क्वेश्चंस डेली लिखने चाहिए। तो मैं कुछ छोटी सी टिप्स बच्चों आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस में जो है इंप्रूवमेंट मिलेगी और जो जरूरत भी है। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, अगर आप आंसर सही से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपको लॉ की नॉलेज है। क्योंकि लॉ की नॉलेज यहां है, कॉपी पे जब तक नहीं दिखेगी एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, और एग्जामिनर आपको हो सकता है फेल कर दे, है ना। तो बात करते हैं बेटा फर्स्ट टिप की। सबसे पहले मैं कई सारी वीडियोस में, कई सारे लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं कि आपको डेली डेली एक या दो क्वेश्चन तो लिखने हैं लॉ के। आप अकाउंट्स के मुझे पता है डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स के डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हो, इको के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हो, लेकिन फिर लॉ के क्यों नहीं करते हो। लॉ को बस पढ़ते 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 क्यों रहते हो यार। कभी लिखकर भी देख लो उसे, कभी लिखकर भी देख लो, क्योंकि एग्जाम में तो लिखकर ही आना है ना। तो और इसीलिए हमने जो आपके जितने भी बैचेस चल रहे हैं, सब में जो डीपीपी का कॉन्सेप्ट है उसमें डेली कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि यार बच्चे के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना है, वो 2 भी लिख रहा है तो हमारे लिए सफिशिएंट है। हम डालने को 10-10 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, बट डेली हम आपकी कैपेसिटी को देखकर, आपकी टाइमिंग्स को देखकर कि कितना टाइम आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि लॉ आपको समझना भी है, पढ़ना भी है, याद भी करना है, रिकॉल भी करना है और लिखना भी है। सो वी अंडरस्टैंड। और इसीलिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में, पेपर्स में आपको 2 से ज्यादा सवाल नहीं डाले जाते। तो जब आपको डेली 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, अगर आप वो भी डेली नहीं लिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेली डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है लॉ में। दूसरा मेरे बच्चा, वॉच राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको लॉ कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, आपको लग रहा है कि आईसीआई मॉड्यूल बड़ा ही डिफिकल्ट आंसर लिख रहा है क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट कर दे रहा है स्टडी मटेरियल से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सजेस्टेड आंसर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट एज अ ह्यूमन सब कुछ कॉपी पेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए मैंने कई सारे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लिए हैं। अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं जो ऐप पर हैं, तो ऐप पर आपको अपने बैचेस में रेस्पेक्टिव चैप्टर में जो भी चैप्टर चलता है उसका राइटिंग सेशन लिया जाता है, वहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं तो YouTube पे भी मेरे बच्चा हमने राइटिंग सेशन डाले हुए हैं। YouTube पे भी हमने राइटिंग सेशंस डाले हुए हैं आपके लिए। आप YouTube से भी अपनी आंसर जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उसको देखकर इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका जाकर पेपर नहीं लिख सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, दैट इज जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी क्वेश्चंस में मैं देखता हूं बच्चे फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं। बेटा हमेशा केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे, आप प्रोविजंस लिखेंगे, आप एनालिसिस लिखेंगे, आप कंक्लूजन्स लिखेंगे। तो जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, अब प्रोविजन में आप आधा प्रोविजन लिख देते हैं, आधा लिखते ही नहीं है। भाई जितना रेलेवेंट है उस सवाल के लिए उतना तो लिखोगे ना। अगर आप उतना भी नहीं लिख रहे हैं तो फिर चैलेंजिंग हो जाएगा। हमें जितना जरूरत है एटलीस्ट उतना मेंशन करना पड़ेगा। भले ही पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखो, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखो, बट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हमेशा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। यानी ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप आईसीआई मॉड्यूल का 100% कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आप आंसर्स को ओन लैंग्वेज में लिखना चाहते हो जितनी आपकी समझ है प्रोविजन की, ओके। लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल में या जो लॉ में कीवर्ड्स हमने हाईलाइट करा के दिए हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो जितने ज्यादा यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स स्कोर करने की जो परसेंटेज है, जो चांसेस हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है। एंड अपने आंसर में आपको अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से ही लिखना है, कंक्लूजन को अंडरलाइन करना है, एंड जो कीवर्ड्स आपने यूज करे हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो इससे जब आपकी कॉपी चेक होती है ना, आपकी कॉपी चेक होती है, तो जो चेकर होता है वो उसकी नजर वहीं जाती है जहां पर आपने अंडरलाइन करा, और वो उसको देखकर आपको आंसर जो है मार्क्स दे देता है। तो आई होप ये चीज आप नेक्स्ट जब MTS 2 होगा, जब भी अब नेक्स्ट मास्टर टेस्ट सीरीज 2 होगा ना, उसमें आप प्रैक्टिस करके आएंगे
और मुझे आपके मास्टर टेस्ट सीरीज 2 में एक इंप्रूव्ड स्टूडेंट चाहिए, एक बेटर स्टूडेंट चाहिए। अगर आपका MTS 1 भी सेम लेवल का है और आपका MTS 2 भी सेम लेवल का है तो मत दो। MTS जरूरी किया है, इसलिए जरूरी है इंप्रूवमेंट के लिए कि यहां पर मैं 30% प्रिपेयर्ड था, मैंने ये MTS 2 में 50% प्रिपेयर्ड हो गया हूं, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है। तो जो ये जो मास्टर टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देते हैं, उनको टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं देना। यहां पर टेस्ट का पर्पज है कि हम जब फाइनल एग्जाम में पहुंचे, जब इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने पहुंचे, तो हमारे अंदर फर्स्ट टेस्ट और फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी हो, ताकि फेल होने का कोई चांस बचे ही ना। यू शुड बी इनफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि यार अब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो आराम से लिख सकता हूं, बिकॉज हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो क्लास में अच्छे से समझा नहीं है। नाउ मेन थिंग जो अब आती है वो आती है आपकी लर्निंग पर और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर, और इन चीजों को आई होप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आएंगे। थैंक यू।